हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस, विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, सो फर्स्ट रिपोर्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, मानव विकास सूचकांक 2021। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है भाई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक को। और इसमें इंडिया की जो रैंक है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया की रैंक है 132। मतलब ये काफ़ी अच्छी रैंक तो नहीं है, बट येस इट इज़ 132। एंड फर्स्ट रैंक जो है वो है स्विट्जरलैंड की, और जो सबसे लास्ट रैंक है, मतलब जिसमें सबसे खराब स्थिति है, वो है साउथ सूडान। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसमें भारत की रैंक 132 है, स्विट्जरलैंड रैंक 1 पर टॉप किया है, एंड जो सबसे आखिरी अंतिम रैंक है वो है दक्षिण सूडान की। ओके, नेक्स्ट इज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार, जिसे कौन जारी करता है भाई हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को, इशूअर कौन है, हैनले एंड पार्टनर्स। हैनले और पार्टनर्स इसके जारी करता है इस रिपोर्ट को, मतलब जो बनाते हैं। उसमें इंडिया की रैंक है 87, और जो फर्स्ट रैंक जिन्होंने टॉप किया है वो है जापान। मतलब बेसिकली इस रिपोर्ट के आधार पर आप क्या एक अनुमान लगा सकते हो कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान कंट्री का। अगर मतलब जापान ऐसा देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकता है। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल की एक फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ पर आप दूसरे कंट्री के एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद तुरंत वहाँ से वीज़ा ले सकते हो, आपको पहले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान का, और इंडिया की रैंक है 87। ठीक है, और जो सबसे लास्ट रैंक है वो है अफगानिस्तान की, सबसे अंतिम रैंक है अफगानिस्तान की। चलिए, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, मतलब कौन सा देश किस लेवल पर खुशहाल है। ठीक है, कितना खुशहाल है वो देश, वो कंट्री, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट आती है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और इसे पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक है 136। ये भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और फर्स्ट रैंक है फिनलैंड। फिनलैंड ऐसा कंट्री है जो सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, और इंडिया की रैंक है 136, 136वीं रैंक है भारत की, और लास्ट रैंक है अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में मतलब सबसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे आखिरी रैंक मिली है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसके अनुसार ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है कि किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, मतलब मीडिया को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। उस आधार पर एक इंडेक्स जारी किया गया है, एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें इंडिया की रैंक है 150th रैंक है इंडिया की, 150वीं रैंक है, जबकि 2021 में इंडिया की रैंक थी 142, और इस बार 2022 में 8 पायदान नीचे आ गया है इंडिया की रैंक, और ये हो गई 150। मतलब स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हुई है इंडिया में। फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की, एंड लास्ट रैंक है नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, वैश्विक भूख सूचकांक 2021। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है भाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा। ठीक है, इसे प्रकाशित किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की रैंक है 121। ठीक है, भारत की कौन सी रैंक है, 101, सॉरी 101 रैंक है भारत की।
नेक्स्ट है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 2023। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार इसमें रैंक दी हुई होंगी उन सिटीज़ की जिसमें जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो सिटी बेस्ट है उनकी रैंक यहाँ हम देखेंगे। तो बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, विश्व में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर होगा लंदन। एंड बेस्ट सिटी इन इंडिया है मुंबई, ठीक है। अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स है लंदन। लंदन सबसे अच्छी जगह है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो मुंबई सबसे अच्छी सिटी है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022। IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार, मतलब कहाँ पर हवा की क्वालिटी की एक रिपोर्ट दी गई है 2022 के अनुसार। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है बांग्लादेश। एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, और भारत की सबसे प्रदूषित शहर है भिवाड़ी, ठीक है। भारत में जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, सबसे प्रदूषित शहर है वो है भिवाड़ी। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। और विश्व के सबसे प्रदूषित जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया की रैंक है 135, और जो फर्स्ट रैंक है वो है आइसलैंड की। आइसलैंड की रैंक सबसे अच्छी है, फर्स्ट रैंक है, और इंडिया की रैंक है 135। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, ठीक है, जिसमें भारत की रैंक 135। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंक है 135। एंड रैंक 1 है आइसलैंड की, ठीक है। आइसलैंड जो है इसने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। मतलब कौन से देश में कितनी शांति है, वहाँ पर कितनी स्थिरता है ना। काफ़ी चीज़ों को वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, तब रैंक दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट कंट्री है वो है आइसलैंड, और इंडिया की रैंक है 135। इस रिपोर्ट को ग्लोबल पीस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एंड आई होप इंग्लिश में ही याद करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 130। नेक्स्ट इज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसे पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक है 10। ये काफ़ी अच्छी रैंक है, ठीक है। एंड रैंक 1 है US। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने प्रकाशित किया है इस रिपोर्ट को, इसमें भारत की रैंक 10वीं रैंक है भारत की, और US रैंक 1 पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है इंडिया की साइबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। इसे पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 को पब्लिश किया गया है। इसमें भारत की रैंक है 37। एंड रैंक 1 पर जिसने टॉप किया है वो है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क कंट्री ने इसे टॉप किया है, और इंडिया की रैंक है 37। तो अब की बार इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम 42 या 43 थे, अभी 6th रैंक ऊपर आया है, अब रैंक होगी है 37। तो ये काफ़ी अच्छी रैंक है इंडिया। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022, वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 के अनुसार जो न्यू दिल्ली है उसकी रैंक है 112। पहले हम समझ लेते, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि कौन सी सिटी या कंट्री में कौन सी सिटी किस रैंक पर है, मतलब वो लोगों के रहने के लिए उसकी पोजीशन क्या है, वो कितनी अच्छी सिटी है, लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है। उस उन फैसिलिटीज़ के बेस पर एक रिपोर्ट दी गई है कि लोगों के रहने के लिए कौन सी सिटी कौन से रैंक पर आती है। तो इसका नाम है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022, और ये पब्लिश की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, अर्थशास्त्र खुफिया इकाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आई होप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा ये, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें जो न्यू दिल्ली है उसकी रैंक है 112, ठीक है। मतलब हम
100 की रैंक तक नहीं पहुंचते हैं। जो न्यू दिल्ली है इंडिया का जो पहला सिटी, इसकी रैंक है 112। और इसके बाद आता है इंडिया का दूसरा सिटी मुंबई, इसकी रैंक है 117। ठीक है, तो न्यू दिल्ली 112वें रैंक पर है और मुंबई है 117वें रैंक पर ग्लोबल एबिलिटी इंडेक्स 2022 में। और जिसने टॉप किया है वो है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया कंट्री की कैपिटल वियना, इसने टॉप किया है। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, याद भी हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।